उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए। यात्रा शुरू होने से पहले पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि जो यात्रा की तैयारियां हैं वो पूरी की गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा मार्गों पर स्थित जीएमवीएन के गेस्ट हाउस की बुकिंग में भी लगातार इजाफा हो रहा है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि पिछले साल के मुताबिक इस साल श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ होगी। तक गंगोत्री में 2,87,358, यमुनोत्री में 2,60,597, केदारनाथ धाम में 5,40,999 और बद्रीनाथ धाम में 4,53,213, हेमकुंड साहब में 24,700 ये पंजीकरण हुए हैं। यात्रियों सहित कुल जो संख्या है वो 15,66,867 श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण कराया है। इसके साथ साथ जो हमारे जीएमवीएन गेस्ट हाउसेस हैं, चार धाम यात्रा से पूर्व यात्रा मार्गों पर स्थित 94 जीएमवीएन के गेस्ट हाउसेस के लिए श्रद्धालुओं ने 22 फरवरी 2024 से अभी तक 8,58,39,892 की ऑनलाइन बुकिंग और 3,17,22,819 की ऑफलाइन बुकिंग सहित ये टोटल जो है ये 11,75,62,711 की बुकिंग करवा ली गई है। और अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित विक्रम सिंह जुड़ गए हैं। रोहित, जो पर्यटन मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि किस तरीके से इस वक्त उत्तराखंड में चारधाम यात्रा रिकॉर्ड तोड़ेगी, उसको लेकर उन्होंने कुछ आंकड़े पेश किए हैं। क्या लगता है कि इस बार जो यात्रा है उसमें क्या पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे? क्योंकि जीएमवीएन की गेस्ट हाउस की जो बुकिंग है उसको देखकर भी ये अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल रवि, और जिस तरह से 2 साल कोरोना काल के दौरान जो है यात्रा जो है बाधित रही थी, उसके बाद बीते वर्ष की अगर हम बात करें तो प्रचंड संख्या में तीर्थयात्री चारों धामों में दर्शन के लिए पहुंचे थे और इसी तमाम चीजों को लेकर सरकार उत्साहित है। और जिस प्रकार से बुकिंग हो रही है उसको लेकर सरकार ने आज एक प्रेस वार्ता भी की। पर्यटन मंत्री जो तीर्थाटन मंत्री भी हैं उत्तराखंड के, उन्होंने बताया कि यात्रा शुरू होने से पहले ही जो यात्रा मार्ग पर स्थित जीएमवीएन के जो गेस्ट हाउस है उनकी बुकिंग में लगातार इजाफा हो रहा है और सरकार ने उम्मीद जताई है कि पिछले वर्ष के 56,31,000 श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड को इस बार चारधाम की यात्रा तोड़ देगी। और अभी तक यात्रा मार्गों पर जो 94 जीएमवीएन के गेस्ट हाउस हैं उनके लिए श्रद्धालुओं ने 22 फरवरी 2024 से अभी तक 8,58,39,892 की ऑनलाइन बुकिंग हुई है। ये ऑनलाइन बुकिंग का आंकड़ा है रवि। और इसके साथ ही 3,70,22,819 तीर्थयात्रियों ने ऑफलाइन बुकिंग कराई है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं पर्यटन मंत्री ने ये भी बताया कि 15 अप्रैल 2024 से अभी तक पंजीकरण की संख्या जो है उसकी भी जानकारी उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि गंगोत्री धाम में 2,87,358, यमुनोत्री धाम में 2,60,597, केदारनाथ धाम में 5,40,999, बद्रीनाथ धाम में 4,53,213 और इसके साथ ही सिखों के प्रमुख जो देवस्थल है हेमकुंड साहब, वहां पर 2,24,700 यात्री अभी तक पंजीकरण करवा चुके हैं। वहीं चारधाम यात्रा के दौरान हर स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने एक स्टेट लेवल कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है जो देहरादून में है, जो कि पर्यटन विकास परिषद का मुख्यालय है, वहां इसे स्थापित किया है, जो पूरे यात्रा काल के दौरान प्रतिदिन सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक संचालित रहेगा। इसके साथ ही पर्यटकों और यात्रियों के लिए टोकन और स्टॉल की व्यवस्था भी प्रारंभ की गई है। इस बार जो है चारधाम यात्रा में परिवहन विभाग, भारत सरकार द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा चारधाम यात्रा मार्गों पर निगम की 24 जो पर्यटक आवास गृह हैं और परिवहन निगम के जो 4
बस स्टेशन हैं, ठीक है। उनको भी इलेक्ट्रॉनिक ठीक है चार्जिंग रोहित। स्टेशन के रूप में स्थापित ठीक है, किया गया है। आपने ठीक कहा कि ये आंकड़े हैं और ये बताते हैं, लेकिन इतनी ही चुनौतियां भी जरूर बढ़ जाएंगी।